नमस्कार, प्राइम टीवी शख्सियत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर प्रमिला यादव जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रमिला जी, आप एक सोशल वर्कर हैं जी। समाज के लोगों का बहुत सहयोग देती हैं, किसी भी समस्या में खड़ी रहती हैं। जी जी। थोड़ा सा अपने इस काम के बारे में थोड़ा सा भी बताइए। नहीं, देखिए, हमारी जो संस्था है वो सामाजिक काम करती है। जैसे अभी इधर कोरोना चल रहा था तो हम लोग मुंबई से जो वर्कर वहाँ पे मजदूर जो फंसे थे उनको वहाँ से हम लोग लाने में बहुत उन लोग का सहयोग किए। वहाँ पे नाना पटोले जी हैं जो हम लोग का बहुत अच्छा संबंध उनसे है, तो उन्होंने बहुत मदद करवाया हम लोग को मजदूरों के यहाँ पे घर तक पहुँचाने के लिए। और हम लोगों ने उन लोग को जैसे जो हम लोग से सहयोग हो पा रहा है उतना, जैसे उन लोग को खाने की चीज़ें दे रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं। और जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हम लोग से वो लोग पूछते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन लोग को गाइडलाइन देते हैं कि जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, मतलब जितना हो सके आप खुद बच के रहिए, और बाहर बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलिए, नहीं तो मत निकलिए, घर पे ही रहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जनता में काम कर रहे हैं। जन सेवा की भागीदारी आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। जी जी जी। अच्छा प्रमिला जी, 2017 के विधानसभा चुनाव में आप जाफराबाद जौनपुर से एक गंभीर प्रत्याशी के रूप में थी जी। तो क्या कारण रहा कि मतलब अचानक आप वापस हो गई और चुनाव नहीं लड़ा आपने, क्या कारण थे इसके? नहीं, देखिए, हम लोग तो वहाँ पे बहुत मेहनत किए। वो जो जफराबाद विधानसभा है हमारा, वहाँ पे मायका है। जो हमारा मायका है किराकत विधानसभा में है, किराकत मतलब विधानसभा है, उसके जस्ट बगल में जफराबाद विधानसभा है। तो जहाँ पे हमारा ननिहाल है तो वहाँ से हम तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग तो वहाँ पे जैसे भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पे जैसे वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ पे लक्ष्मण आचार्य जी थे, और वहाँ पे जो रामचरित्र निषाद जी वहाँ पे उस समय सांसद हुआ करते थे, उनसे मिले। सबसे मतलब हम लोग बहुत इतना कोशिश करे कि मतलब भाजपा में वहाँ दिल्ली तक दौड़ भाग किए। जैसे केशव मौर्य हो गए, संजय जोशी जी हो गए, और यहाँ पे जो हैं गंगवार जी हैं, इन सभी लोगों से हम लोगों ने मिला। बहुत मतलब कोशिश बहुत करी, क्षेत्र में भी बहुत मेहनत करी, लेकिन भाजपा में नहीं टिकट हो पाई। तो जो है कि हम लोग फिर वहाँ पे कांग्रेस में काम करने लगे। कांग्रेस के से काम करे तो वहाँ पे कांग्रेस में भी जैसे वहाँ जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनसे मिले। और जो वहाँ के उस समय वो थे वो मतलब वो विधानसभा लड़े थे, विधायक थे वहाँ पे विधायक जी, तो उनसे मिले। नदीम जावेद जी, उनसे मिले। बहुत सारा मतलब हम लोग वहाँ पे कांग्रेस में भी काम करें। ये जो उस समय ये जो वो हैं सारी बूथ कमेटियाँ वहाँ पे हम लोगों ने निकलवाया, और जो है कि सारा वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने वहाँ पे जमा करे, और बहुत मतलब वहाँ पे बहुत सारा काम किए। लेकिन वहाँ पे जैसे कि गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी से, तो वहाँ पे ये नहीं, मतलब वहाँ पे टिकट हमारी जो थी तो उससे भी नहीं हो पाई। फिर वहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़े थे, वहाँ पे विधायक जो मौजूदा विधायक थे वहाँ पे उन्हीं की टिकट हुई थी, तो वो वहाँ से लड़े। तो फिर हमारा जैसे पोस्टर होर्डिंग सब देख के वहाँ पे जो जनता यूनाइटेड के वो थे जिला अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम वहाँ पे जो है कि हम लोगों ने पार्टी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड हम लोग पटना में जाके ज्वाइन करें। पटना में जाके ज्वाइन करे तो वहाँ पे जो था वो रणबीर यादव जी हैं, उनकी मैडम जो है खगड़िया से पूनम यादव जी विधायक हैं। तो उन्होंने हम लोग के बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से बहुत वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, बड़े मंच पे ज्वाइनिंग करवाए। तो जैसे ये हैं वशिष्ठ नारायण जी हैं, इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग जो है करवाई। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग वहाँ से हो गई, तो हम लोग वहाँ पे जैसे आए, फिर अपने क्षेत्र में लग गए, यहाँ पे काम करने लगे। तो आरसीपी जी हैं, उनका जो कि हम लोगों ने कार्यक्रम अपने जफराबाद विधानसभा में जो है करवाए, तो वहाँ पे उनका कार्यक्रम करवाए। फिर उसके बाद यहाँ पे उस समय हुआ करते सुरेश निरंजन भैया, यहाँ के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनका भी कार्यक्रम वहाँ हम लोगों ने करवाया। और जो है कि वहाँ पे क्या हुआ कि जब शरद जी का कार्यक्रम लगने वाला था, जैसे वहाँ पे
ददन यादव जी हैं बिहार के, उनके बेटे लड़ रहे थे चुनाव, वहाँ पे वो आए थे तो उनका कार्यक्रम हम लोग मांग रहे थे, लेकिन किसी कारण उनका कार्यक्रम नहीं मिल पाया शरद यादव जी का। आपके हस्बैंड भी जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहीं प्रेरणा भी क्या रही, क्या हस्बैंड से आप प्रेरित होकर आपने इस राजनीति में आई, या फिर प्रेरणा स्रोत क्या था आपका? नहीं, देखिए जैसे मायके में हमारे लोग जो माता पिता हैं या मेरे भाई हैं, चाचा हैं, जो लोग भी हैं हमारे घर में, तो वो लोग राजनीति में तो थे नहीं। वो लोग सभी लोग जो है कि मतलब धंधा बिजनेस वाले अपना कमाते खाते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब शादी करके हम आए तो यहाँ पे ये राजनीति करते थे, तो हमें इन्हीं के साथ अपना रहते काम करते करते इन्हीं के साथ अपना ये जहाँ पे समाजवादी पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे काम किए, समाजवादी पार्टी में काम किए, सब जगह मतलब हम लोग इतना 15-20 साल हो गए राजनीति करते करते। तो समाज में आ गए, सामाजिक काम करने लगे, और हस्बैंड जो हैं हम उसके साथ ही हमेशा हम भी काम करते रहे हैं। तो धीरे धीरे राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर राजनीति करने लगे। राजनीति उन्हीं अच्छा प्रमिला जी, इस समय आप जो हैं किस पार्टी की एज अ पदाधिकारी हैं, या किस पार्टी का आपकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ रही है, समय दी गई है? देखिए अभी तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, अभी वही सामाजिक काम कर रही हूँ। किसान यूनियन में मैं प्रदेश महासचिव हूँ, तो समाज का काम वही कर रही हूँ। जो अभी थोड़ा बहुत, अभी कोरोना में ज़्यादा निकलना तो हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अभी किसी पार्टी में सक्रिय नहीं हैं। अब आगे चल के किसी पार्टी में मैं सक्रिय होंगी, ज्वाइन करूँगी, जो हमारी मतलब हमें जो समझ में आएगा कि हमें कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। क्या, वैसे तो सब दल में हमारा संबंध बहुत अच्छे हम लोगों के हैं, लेकिन अब आगे भविष्य की बात है, कैसे किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो उसमें आपका क्या विचार है, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसी से आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रही हैं? नहीं, देखिए जैसे हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले में हमारे समाजवादी पार्टी में संबंध बहुत अच्छे हैं। बाराबंकी ज़िले में हमारा वहाँ पे पैतृक गांव भी है, वहीं से हम लोग जो हैदरगढ़ विधानसभा है वहाँ से हम लड़ना चाहते हैं। मतलब जो भी सीटें वहाँ पे बैकवर्ड होगी तो उससे हम विधानसभा मतलब अपना जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आगे जैसे कि हमारी जैसे अपर क्लास जैसे सामान्य जो सीटें हो गई उस पे, तो जैसे अपर क्लास में हम लोग का बहुत ज़्यादा सम्मान है, तो अपर क्लास जो सामान्य सीटों पे हम लोग नहीं लड़ते, और बैकवर्ड जो होगी, जो भी सीटें बैकवर्ड होगी उसी पे लड़ेंगे। अब जैसे वो हो गई एससी सीटें हैं, एससी सीटें पे भाई उनका जो है कि हक है, एससी पे अपना एससी भाई बहन लड़ेंगे। और जो हमारा ये मानना है कि जैसे अपने अपने सीटों पर सबको लड़ना चाहिए, ये चीज़। अच्छा, पॉलिटिकल रिसर्च की दुनिया में भी हैं, आपका खुद का भी अपना पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो इसमें क्या भूमिका है आपकी, मतलब कैसे क्या करें, आप मैनेज करते हैं इसमें? नहीं, देखिए हमारी वर्डिक्ट रिसर्च जो कंपनी है वो जैसे फील्ड में लड़कों को भेजती है, तो वहाँ पे जैसे डेटा कलेक्शन का काम है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करवा के हमारे जैसे लड़के जाते हैं, जिला पंचायत है, बीडीसी है, प्रधान है, सभी से जो है कि वहाँ पे मिलते हैं, सबका कांटेक्ट नंबर लेते हैं, वहाँ पे जो है कि बूथ वाइज समरी निकालते हैं सब, जैसे वहाँ पे जाति वाइज समरी हैं सब, मतलब वहाँ पे जाति कितनी है, जिला पंचायत है, बीडीसी है, हारे जीते प्रधान हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, और जैसे आंगनबाड़ी है, सोशल वर्कर है, आशा बहू है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मतलब हर एक चप्पे चप्पे पे हमारी कंपनी काम करती है। तो उस पर जब लड़के जाते हैं वहाँ से डेटा लाते हैं तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं। उसके बाद जो है कि जैसे हम जिसके लिए काम करते हैं तो वो जो है कि उनको हम वो सॉफ्टवेयर देते हैं, तो वो जो है कि उससे जैसे त्यौहार पड़ा, कुछ पड़ा तो उस पर वो जैसे कि अपना वॉइस कॉल कर सकते हैं या फिर एसएमएस भेजवा सकते हैं। अभी तो हम लोग जैसे एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो अभी ऐसा चल दिया जैसे कि आप ऑनलाइन ही मतलब जनता से बात कर सकते हैं और अपना जो भी मतलब अब करना चाहें। तो अब तो आज इस समय कोरोना काल में ज़्यादातर ऑनलाइन ही बात की जा रही है सभी से, तो यही हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूट भी है, तो नेता लोग हैं तो उनको हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग देता है। अच्छा। हाँ, कि कैसे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इंस्टीट्यूट में जो नेता लोग हैं उनको सिखाया जाता है, सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आप किसको अपना आइडियल मानती हैं? कौन सा ऐसे नेता हैं जिनको आप पढ़ना, जिनके बारे में जानना और उनकी पॉलिटिकली जो उनका
राजनीति सफ़र रहा है उससे आप प्रेरित होती हैं? देखिए, ऐसे तो लोहिया जी हैं, उनकी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जो उन्होंने समाज में काम किया है, जो लोगों के लिए बैकवर्ड दलित के लिए काम किए हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। जैसे गरीबों के लिए काम किए हैं बहुत सारे लोगों के, मतलब सामाजिक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक हमारे जो हैं राम सेवक यादव, हमारे वहाँ के रहते थे, मंत्री भी रहे हैं, और तो वहाँ पे उन्होंने जो है कि उनको भी पढ़ना हमको बहुत जो है कि अच्छा लगता है, तो उनको भी पढ़ते हैं। उनके परिवार से भी हम लोग का संबंध बहुत अच्छा है। हिमांशु यादव हैं, बहुत अच्छे जो है कि संबंध, घरेलू संबंध उनसे हम लोगों का है। तो मतलब हम लोग को वो रिश्तेदार हैं लोग, जो राम सेवक यादव जी थे हम लोग के रिश्तेदारी थे। अच्छा। हाँ, तो उनको उनसे भी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। बहुत अच्छे समाज के लिए वो भी बहुत अच्छे काम करे थे। अच्छा प्रमिला जी, आगे का आप क्या सोच रहे हैं कि आप कैसे राजनीति सफर आगे बढ़ाएंगी और किस पार्टी से जाके या किससे चुनाव लड़ने का क्या आपका मतलब आगे का एक पैटर्न आप बना रखा है कि कैसे किससे चुनाव लड़ना है आपको? क्यों सोचा होगा दिमाग में, कुछ ऐसा प्रिपरेशन होगा कि क्या करना है आगे? आगे देखिए, जैसे जो हमारा नज़दीक विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग जैसे लड़ेंगे, तो जैसे यहाँ दरियाबाद विधानसभा हो गई बाराबंकी ज़िले में, या फिर सदर विधानसभा बाराबंकी ज़िले में हो गई। यहाँ पे हमारे जैसे सभी बहुत सपोर्टिव हैं, और यहाँ पे अभी जिला अध्यक्ष हैं मौलाना मिराज के बेटे इस समय जिला अध्यक्ष मौजूदा हैं, उनके ये अरविंद सिंह गोप हैं, और जैसे उनके भाई अशोक सिंह हैं, और राजू यादव हैं, और हरिराम यादव हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि जैसे यहाँ पे राम मगन रावत जी हैं, विधायक हुआ करते थे, और सभी से मतलब बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ के सपोर्टिव जो हैं कार्यकर्ता हैं सभी लोग, तो बहुत वो करते हैं। तो हम लोग उन्हीं के उससे मतलब सानिध्य में, उन्हीं के लोगों के उससे वो कर रहे हैं कि वो लोग अपना आशीर्वाद दें, तो हम लोग अपना वहाँ से विधानसभा। अच्छा, अभी जानकारी में ये भी आ रहा है कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही हैं, उसमें भी थोड़ा सा उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसे देखिए, अभी तो हम लोग वहाँ पे जिला पंचायत चुनाव जो लड़ रहे हैं, वहाँ पे अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी जो भी सीटें बैकवर्ड होंगी तो उसी पे फोकस ज़्यादातर आपका हमारा। प्रयास है कि आपको किसी पार्टी से, आप जिससे भी बात कर रही होंगी, आपको टिकट लेने के आप उसमें हैं कि हमको कहीं से जिला पंचायती का मिल जाए यहाँ से? नहीं, देखिए, हम लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी से ही लड़ेंगे। जल्द ही मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाली हूँ, तो समाजवादी पार्टी से ही मैं लड़ूंगी। तो जिला पंचायत जो भी रिकॉर्ड होगी तो उस पर हम वहाँ पे लड़ेंगे। अभी काम कर रहे हैं जिला पंचायत। अखिलेश जी ने आपको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है राजनीति उसके लिए, आपको लगता है? देखिए, अभी तो चल रहा है, जो वहाँ पे हैं विधायक लोग हैं, उन्हीं लोग से बातचीत चल रही है। अभी अखिलेश जी क्या कहेंगे अभी तो अभी उनको नहीं, लेकिन विधायक जो हैं वो लोग हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है। तो अब लोग जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा प्रमिला जी, सोशल वर्क का और एज राजनीति में एक लंबा समय देना पड़ता है ना? तो कैसे आप मैनेज कर रही हैं घर में बच्चों को बाहर, मतलब कैसे मैनेज कर पा रही हैं थोड़ा सा? नहीं, देखिए, हमारे बच्चे तो बहुत सपोर्टिव हैं, और हमारे परिवार भी बहुत अच्छा हमारा परिवार है। जैसे हमारी जेठानी हैं, तो जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है कि कहीं बाहर जाना है, कहीं कुछ है, तो वो भी आ जाती हैं हमारे यहाँ पे, घर पे रहती हैं, बच्चों को देखती हैं। बच्चे भी ये जानते हैं कि मम्मी जब बिजी हैं तो बच्चे भी अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं सब। तो इसीलिए जो है कि परिवार हमारा बहुत अच्छा, हमारी सास भी बहुत अच्छी हैं, तो बहुत लोग हमारे मतलब सपोर्ट करते हैं, परिवार बहुत सपोर्ट करता है मेरा। प्रमिला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपका राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मौजूद थी शख्सियत में प्रमिला यादव जी, जो कि सोशल वर्कर हैं। नेक्स्ट में फिर किसी शख्सियत में किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।